नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एकेजी द कैलकुलेशन किंग। रेलवे के एग्जाम में एवरेज यानी औसत का सवाल देखते ही क्या आप भी पेन और पेपर लेकर लंबा गुणना भाग करने लगते हैं? अगर हाँ तो रुक जाइए, क्योंकि आज आपका कैलकुलेशन किंग आपको सिखाएगा कि बिना पेन उठाए सिर्फ आंखों ही आंखों में सवाल को 2 सेकंड में धुआं धुआं कैसे करते हैं। तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एकेजी द कैलकुलेशन किंग पे। तो ध्यान दीजिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन ये है जो रेलवे ने आपको फिरकी लेने के लिए क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है दोस्तों, लेकिन रेलवे के एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं, बोला है कि 5 संख्या को औसत 122 है, एक संख्या को निकालने पर औसत पहले जितना ही रहता है तो निकाली हुई संख्या क्या है, तो 122 हो जाएगा। अब 122 क्यों होगा, कैसे होगा, आइए समझते हैं। मान लीजिए एक रूम में आप लोग 5 दोस्त बैठे हुए हो, एक दोस्त, 2, 3, 4 और 5, और पांचों के पैकेट में आप सभी पांचों का पैकेट में कितना है दोस्तों, 122 रुपया करके है। मान लीजिए 122 रुपया करके है। अब पांचों दोस्तों के पास 122 रुपया करके है। इसमें से क्या हुआ, कोई कारण बस एक दोस्त क्या है ना, कि रूम छोड़ के चला जाता है, उसका काम आ गया और ये रूम छोड़ के चला गया, तो आप सभी 4 दोस्त बचे, है ना। कितना दोस्त बचे, 4 दोस्त, है ना। तो क्या आप अपना पैकेट में हाथ डाल के देखिए, क्या 122 रुपया है, हाँ होगा, 122 रुपया ही होगा ना दोस्तों, नहीं 122 रुपया से कम होगा, नहीं ज्यादा होगा। तो ये लड़का जो गया है, आपका एक फ्रेंड गया है, इसके जाने से क्या आपका पैसा में कोई चेंजेस हुआ है, नहीं। यदि एवरेज 122 से लेके चला गया, कोई लेके आ भी जाता तो आप सभी के पैकेट में तो 122 रुपया ही रहता ना। यदि ये 122 की जगह यदि 150 लेके जाता या 115 लेके जाता तो ही ये डिफरेंस होता। तो इसको हम लोग दूसरे जैसा बनाते हैं, तब इसका एवरेज में परिवर्तन होता, चेंजेस होता। लेकिन ये जितना एवरेज है उतना ही लेके गया है, तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होगा। हम लोग का आंसर 122 ही होगा, आप समझ रहे होंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए मर्लिन को 4 परीक्षाओं में 100 औसत स्कोर चाहिए, तो एवरेज स्कोर कितना चाहिए दोस्तों, 100 चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 4 में, है ना। तो पहला पता है, नहीं पता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चौथा नहीं पता है। मान लीजिए कि पहला में ये लाया 121 लाया, दूसरा में 91 लाया और तीसरा में 61 लाया। इसका वैल्यू हम लोग को चाहिए, ये कितना चाहिए, है ना, इसका वैल्यू चाहिए। आइए हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसा सोच सकते हैं, आइए। तो एवरेज में हम लोग को तो 100 चाहिए ना दोस्तों, हम लोग को तो 100 चाहिए, कम से कम 100 ही चाहिए, है ना। 100 तो चाहिए ही चाहिए, 100 चाहिए ना, हाँ बिल्कुल चाहिए, 100 चाहिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें कितना ज्यादा है, तो प्लस 21 ज्यादा है। इसमें कितना कम है, ध्यान दीजिए, इसमें -9 कम है। और इसमें कितना कम है दोस्तों, ध्यान दीजिए, तो -39 कम है। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, ये टोटल कितना हुआ, 21 -9 और -39 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, तो ये 21 और -48 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो -27 जो है ये चाहिए, ये -27 नंबर से ये पीछे रह रही है, जो भी ये लड़का है या लड़की है ना। तो ये -7 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये तो पीछे है। एवरेज को बरकरार रखने के लिए, है ना, चेंज ना हो, इसके लिए हम लोग को 100 नंबर चाहिए। तो कितना टोटल लाना पड़ेगा, ये 100 और ये -27, यानी कि टोटल इसको 127 चाहिए ना दोस्तों, 127 नंबर चाहिए। तो हम लोग का फाइनल आंसर 127 हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, है ना, उस अंक गणितीय प्रगति एपी का औसत ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 33 है और अंतिम पद 45 है। एपी में हम लोग को कोई सीरीज रहता है दोस्तों, जिसका कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर, या कोई भी सीरीज हो जिसमें कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर इक्वल होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, पहला पद और अंतिम पद को ऐड करके डिवाइड दे देते हैं, दूसरे आंसर आ जाता है। ये तो बहुत ईजी है, आप सभी को पता होगा, ये बहुत ईजी सा बेसिक सा क्वेश्चन है ना। तो डिवाइड दे दीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा, ये 39 आ जाएगा। हम लोग का फाइनल आंसर 39 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाली बात है तो बहुत इजी है, लेकिन समझने वाली बात है। समझिए, बोला है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का औसत k है, यदि अगली दो संख्या, ध्यान दीजिए, अगली दो संख्या के बारे में बात बोल रहा है, तो 2 लिखेंगे और 2 से डिवाइड देंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग का k+1, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए k+1 कितना है, ऑप्शन सी। हाँ, यदि बोलता है कि अगली 10 संख्या, तो 10/2 करते हैं तो हो जाता 5, यानी कि इसका आंसर हो जाता है k+5। और यदि क्वेश्चन बोलता है कि अगली 50 संख्या, तो 50/2 होता है दोस्तों, यानी कि 25, यानी कि क्या हो जाता है, k+25 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, जितना अगली संख्या बोलेगा उतना लिखना है और 2 से डिवाइड करना है, आपका आंसर आपके सामने रहेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, 5 संख्या को औसत 113, है ना। एक संख्या को निकालने के बाद भी औसत वही रहता है। देखिए पहला वाला क्वेश्चन एकदम टू कॉपी, एकदम फोटो कॉपी, एकदम जेरोक्स, है ना। ये क्वेश्चन में कोई दम है, बताइए, आप ही इसका आंसर बता दीजिए। आप लोग को तो अब तो समझ में आया होगा ना, इसका आंसर 113 होगा,
है ना। कितना लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। आप 113, इसमें क्या आपको पेन उठाने की आवश्यकता पड़ा? नहीं। इसी टाइप में हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आज की इन जादुई ट्रिक ने आपका दिल जीत लिया हो और आपको लगा है कि अब आप भी एग्जाम में समय बचाकर कैलकुलेशन के किंग बन सकते हैं, तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर दीजिए, इसे अपने सभी तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे 112 सब्सक्राइबर की इस प्यारी सी फैमिली को और बड़ा बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए कि कौन सी ट्रिक सबसे बेस्ट लगी। मिलते हैं अगले वीडियो इसके सीरीज थर्ड में। इसके सीरीज थर्ड के साथ हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।